हेलो दोस्तों, आज हम बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसके अंदर उस पार्ट में हमने इजी लेवल से लेके मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन देखे थे। इस पार्ट में हम दोस्तों मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने दोस्तों वो पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आपको सबसे पहले पार्ट 1 देखना है, उसके बाद में पार्ट 2 देखना है। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 को देखोगे तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह पार्ट मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक होगा। उसके अंदर जो मैंने कंसेप्ट बताया है वो आपको समझना पड़ेगा। उसी के बाद में आपको यह वीडियो देखोगे तो आपको ये हेल्पफुल लगेगी। चलिए दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो को इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 की, तो फिर ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निक मैं बताऊंगा आपको, जो करने का इसका तरीका है वो बता रहा हूँ, तो वो समझ में आएगा नहीं। क्योंकि पार्ट 1 के अंदर मैंने एकदम उसको अच्छे से समझाया हुआ है पार्ट 1 में। अगर पार्ट 1 देखोगे तो आपको अच्छे से वो तरीका समझ में आएगा। उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को देखोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। अन्यथा आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे आपको, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर पार्ट 1 नहीं देखा होगा। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक अच्छे से समझाया हुआ है इस पूरे चैप्टर का। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाविक की शांत जल और धारा की चाल का अनुपात 4:1 है। एक नाविक धारा की दिशा में 40 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है। तो बताओ धारा के विपरीत 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, इस टाइप का एक डायग्राम। इस डायग्राम को मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है। इसके अंदर मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया पहले तो। यहाँ लिखा जाता है दोस्तों शांत जल, और नीचे लिखा जाता है धारा की चाल। शांत जल, यहाँ लिखा जाता है धारा की चाल। यहाँ लिखा जाता है दोस्तों प्रतिकूल चाल, और लेफ्ट साइड में लिखी जाती है दोस्तों अनुकूल चाल। अनुकूल चाल, अनुकूल चाल को दोस्तों प्रतिकूल चाल को दूसरा नाम होता है प्रतिकूल चाल का ऊर्ध्व प्रवाह चाल भी बोल देते हैं दोस्तों। और अनुकूल चाल को अनुप्रवाह चाल भी बोल देते हैं। ये सारा कुछ मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है कि इनको और किस किस नाम से बुलाया जाता है दोस्तों। जैसे एकटी की चाल को शांत जल की चाल भी बोला जाता है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसको मतलब क्या क्या और भी इनके नाम हो सकते हैं। यह तो दोस्तों पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है, इसके अंदर मॉडरेट से हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इसमें मैं आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं बताने वाला इसका, क्योंकि बेसिक वाला कंसेप्ट तो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 की वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों। इस टाइप से हम लिखते हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड में अनुकूल चाल, राइट साइड में प्रतिकूल चाल, नीचे धारा की चाल, और सेंटर के अंदर यहाँ लिखते हैं हम शांत जल। तो अब हम दोस्तों इस डायग्राम पे एक बार रफ कर देते हैं। अब हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। जैसे इस प्रकार से ये नाव बना ली, या इसको बॉक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी रेशो दिया है उसको यहाँ लिखेंगे। एक नाविक की शांत जल और धारा की चाल का अनुपात 4:1 है। तो शांत जल का अनुपात सेंटर में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम शांत जल लिखते हैं। नीचे लिख देंगे हम एक रेशो। ये सभी वैल्यू रेशो में दी गई हैं, तो हम रेशो में ही लिखेंगे दोस्तों। जैसे हम सिंपल वैल्यू को ऐड करते हैं, उसी प्रकार से इसको ऐड और माइनस करेंगे दोस्तों। जैसे इसमें कहा गया है कि एक नाविक की शांत जल और धारा की चाल का अनुपात 4:1 है। तो शांत जल को 4 अनुपात और धारा की अनुपात है 1 अनुपात। तो धारा को हम नीचे लिखेंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 1 को ऐड करोगे कितने आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो 5 अनुपात यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको 4 में से एक माइनस करेंगे, नीचे वाला एक रेशो वाला, तो ये यहाँ आ जाएगा 3 अनुपात।
तो इस प्रकार से हमने पहले जो भी रेशियो अनुपात में दी हुई हैं उसको उसी प्रकार से लिख लिया। अब जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नाविक धारा की दिशा में 40 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है। 40 किलोमीटर अगर 4 घंटे में धारा की दिशा में तय करता है, इसका मतलब दोस्तों अनुकूल चाल की बात हो रही है कि अनुकूल चाल में 40 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है। तो ये 5 अनुपात जो रेशियो है हमारे पास, ये किसका है? ये अनुकूल चाल का रेशियो है दोस्तों। अनुकूल चाल का एक्चुअल में 40 किलोमीटर अगर 4 घंटे में तय हो रही है तो वो कितना आ जाएगा टाइम? ये आ जाएगा दोस्तों, इसकी स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। दूरी है हमारे पास 40 किलोमीटर, समय है 4 घंटे। 40 में 4 का भाग देंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास चाल आ जाएगी, यानी कि स्पीड आ जाएगी। और हमारे पास स्पीड का रेशो 5 रेशो दिया हुआ है। अगर हमारे पास 5 अनुपात अगर स्पीड है तो उसकी वैल्यू 10 के इक्वल होगी, तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास एक अनुपात की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। अगर एक अनुपात की वैल्यू 2 है तो इसी प्रकार 4 की जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 4 की जगह 4 का डबल 8 लिखेंगे। 3 अनुपात की वैल्यू 6 हो जाएगी। सारी वैल्यूज डबल हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 2 है। तो एक अनुपात की जगह 2 लिखेंगे, 5 अनुपात की जगह 2 10 है, क्योंकि ये तो 40 में 4 का भाग दिया हमारे पास पता चल गया। तो इससे एक रेशियो की वैल्यूज निकाल ली हमने कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी कितनी है। वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ लिख दी। अब ये सारी की सारी क्या आ गई दोस्तों? ये हमारे पास 4 प्रकार की चालें आ गई दोस्तों। धारा की चाल नीचे लिखी जाती है 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। शांत जल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अनुकूल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि दो बताओ धारा के विपरीत 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा के विपरीत जो चाल होगी दोस्तों वो कितनी है हमारे पास? ये दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है विपरीत चाल, धारा के विपरीत, यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह चाल, प्रतिकूल चाल, ये सभी इसी को बोला जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम चाल बोला जाता है दोस्तों। तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको हम क्या करेंगे? हमारे पास दूरी है, हमारे पास क्या निकालना है? हमको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। दूरी है हमारे पास 18 किलोमीटर की। जो इसने पूछा है कि कितने किलोमीटर की दूरी, 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय। चाल है हमारे पास 6 की, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो 3 क्या हो जाएंगे? घंटे। तो 3 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। इस प्रकार से यह क्वेश्चन होगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों वो सभी इसी डायग्राम बेस से ही करेंगे हम। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा पार्ट 1 में, उसमें हमने इसी डायग्राम की मदद से सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिना कोई अलग ट्रिक के या किसी भी कंसेप्ट के। हम इसी डायग्राम की मदद से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये पूरा चैप्टर ही दोस्तों इसी डायग्राम की मदद से सॉल्व हो जाएगा। अब हम दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धारा की चाल नाव की अनुकूल चाल का 1/7 भाग है। धारा के विपरीत एक नाविक 49 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 घंटे 54 मिनट का समय लेता है। धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब इस क्वेश्चन में हम दोस्तों क्या करेंगे? सबसे पहले हम वो डायग्राम बनाएंगे, ये वाला डायग्राम। ये डायग्राम बनाया हमने। अभी दोस्तों अब देखो कि इसमें वो क्या कह रहा है पहली लाइन में। इस पहली लाइन में कह रहा है दोस्तों कि धारा की चाल नाव की अनुकूल चाल का 1/7 भाग है। इसका मतलब दोस्तों जो भी चीज़ फ्रैक्शन के पास में दी जाती है वह उसके नीचे वाली वैल्यू को शो करती है, जो कि उसकी हर वाली वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू। तो अनुकूल चाल यहाँ नीचे जो लिखी है फ्रैक्शन के अंदर 7, तो ये अनुकूल चाल 7 हो जाएगी। ऊपर लिखा है जो 1, ये हमारी धारा की चाल हो जाएगी। अब दोस्तों ये सारा क्या होगा? ये रेशियो में होगी वैल्यूज। तो हम अनुकूल चाल हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 7 अनुपात। और 1 अनुपात किसका होगा? ऊपर वाली वैल्यू जो धारा की चाल है वो ऊपर लिखी जाए। यहाँ दूर है ना, तो ये ऊपर 1 लिखा गया, ये धारा की चाल है। धारा की चाल यहाँ 1 अनुपात है,
तो धारा की चाल हम नीचे लिखते हैं, तो यहाँ 1 अनुपात लिखेंगे। अब जो बच गई दोनों वैल्यू वो कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया है कि 7 में से 1 को माइनस करोगे यहाँ कितना आ जाएगा 6 अनुपात, और 6 में से 1 को माइनस करोगे यहाँ आ जाएगी 5 अनुपात। जो अनुकूल चाल होती है वह प्रतिकूल चाल से और इन धारा की चाल से हमेशा ज़्यादा ही होती है दोस्तों, क्योंकि अनुकूल चाल के अंदर धारा की चाल और शांत जल की चाल दोनों ऐड होती हैं। इसी प्रकार से अब हमने इसकी रेशो वाली वैल्यूज निकाली। अब नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या दिया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, धारा के विपरीत एक नाविक 49 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 घंटे 54 मिनट का समय लेता है। सबसे पहले तो दोस्तों इस 4 घंटे 54 मिनट को आप सही तरीके से घंटों में बदलोगे। कैसे बदलोगे, 4 घंटे लिखा है, 54 मिनट लिखा है, तो यहाँ 54 मिनट लिखेंगे। डिवाइड करेंगे इसको 60 से, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49/10, 49/10 घंटे आ जाएगा दोस्तों। अब ये कैसे हुआ, ये तो आप आराम से कर ही लोगे। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 54 ऐड कर दो, जो वैल्यूज आएगी ऊपर लिखी जाएगी और डिवाइड हो जाएगा 60 से। इसको काटोगे तो आप 49/10 आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है जैसे चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। अब देखो दोस्तों, चाल निकालनी है तो हमारे पास इसने दूरी कितनी बताई है, इसने बताया कि 49 किलोमीटर की दूरी, तो 49 किलोमीटर की तो दूरी होगी, और समय हमारा है 49/10 घंटे, तो 49 जो बटा में आएगी संख्या वो ऊपर चली जाएगी गुणा के अंदर। अब आप 49 को 49 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, बचेगा 10, तो 10 क्या हो जाएगी, 10 घंटे नहीं दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। और ये स्पीड कौन सी है, ये स्पीड जो हमारे पास दी गई है धारा के विपरीत। अगर धारा के विपरीत 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 घंटे 54 मिनट का समय लगता है, इसका मतलब ये जो चाल आई है, ये कौन सी चाल आई है हमारे पास, ये आई है प्रतिकूल चाल, धारा की विपरीत दिशा वाली चाल आई है दोस्तों। अब हमने निकाला कि 5 अनुपात की वैल्यू 10 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी प्रकार 6 अनुपात की वैल्यू 12 हो जाएगी, और 7 अनुपात की वैल्यू 14 हो जाएगी। अब हमने सभी इनकी एक्चुअल वैल्यू निकाली। पहले तो हमारे पास अनुपात था दोस्तों, अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज आई हैं ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये एक्चुअल वैल्यू हैं जो इनकी वास्तव में है। अब दोस्तों हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, वो टाइम बताना है हमने, वो बताना है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में मतलब अनुकूल चाल की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, समय बताने के लिए समय का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों दूरी बटा चाल। तो दूरी है हमारे पास 35 किलोमीटर की, 35 किलोमीटर की दूरी और तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय हमारे पास कितना है दोस्तों, समय इसको दूरी बटा समय निकालेंगे दूरी बटा चाल, तो चाल हमारे पास अनुकूल चाल कितनी है 14 दे रखी है, तो इसको 14 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सही 7/14 घंटे, और यह हो जाएगा 2 घंटे, 2 सही 1/2 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे हो जाएंगे दोस्तों। 7 से काटो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 से 1/2 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में लगा तो। धारा की चाल नाव के अनुकूल चाल का 1/7 भाग है। इसका मतलब है दोस्तों कि अनुकूल चाल तो हो जाएगी 7 और धारा की चाल हो जाएगी 1, ये हो जाएंगी अनुपात के अंदर, क्योंकि इसने एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रखी दोस्तों, इस सिर्फ एक 1/7 बता रखा है, 1/7 बताया हुआ है। इसी प्रकार से अगर इसी लाइन को और भी कई तरीकों से लिखा जा सकता है, इसमें ऐसे भी कह सकता था कि धारा की चाल और अनुकूल चाल का जो रेशो है वो 1/7 है, फिर भी यही मतलब होता, और इसने 1/7 कह दिया फिर भी यही मतलब है दोस्तों। यानी कि मैथ के अंदर क्या सिर्फ लैंग्वेज का गेम होता है दोस्तों, लैंग्वेज उसकी थोड़ी सी चेंज कर देता है तो तब समझ में नहीं आता स्टूडेंट को कि अब इसको कैसे
सॉल्व किया जाएगा। अगर वो डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकता था यहाँ पे, जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा हुआ, उसमें सभी वैल्यूज आपको डायरेक्ट मिल रही होंगी, उसके अंदर कोई भी रेशियो या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ये थोड़ा पार्ट मॉडरेट है, इसके अंदर थोड़े से लैंग्वेज के अंदर चेंजेस है, बाकी टेक्निक सेम ही है दोस्तों। एक ही तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हो। वो सिर्फ ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि इस डायग्राम के अंदर कौन सी वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे और किस प्रकार से उसको हमने करना है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाव की शांत जल में चाल धारा की चाल का 6 गुना है। नाविक धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो धारा के विपरीत 4 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहली बड़ी लाइन देखो आप, इसमें लिखा हुआ है कि नाव की शांत जल में चाल धारा की चाल का 6 गुना है। अब ये लाइन का क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस लाइन को आप एक बार मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब होता है दोस्तों। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा दोस्तों, एक बार इसको मैं बताता हूँ आपको कि जैसे लिखा है ए बी से 6 गुना अधिक है, ए बी से 6 गुना अधिक है। एक तो ये लाइन लिखी गई दोस्तों, और एक लाइन लिखी गई कि ए बी का 3 गुना है, ए बी का 3 गुना है। एक लाइन लिख दी दोस्तों, मान लो कि ए बी से 3 गुना अधिक है, ए बी से 3 गुना अधिक है, एक ये वाली लाइन लिख दी। और एक लाइन लिख दी दोस्तों कि ए बी का 7 गुना है, 7 गुना है। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखो, इसमें इसका क्या मतलब होगा, इन लाइनों का, इन लाइनों का ये मतलब होगा दोस्तों, जैसे इसने लिखा है कि ए बी से 6 गुना अधिक है, तो इसके अंदर ए और बी का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा 7:1। अब वो 7:1 कैसे आएगा दोस्तों, अब पहले इसको देखो आप, ए बी का 3 गुना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए अनुपात बी है ना, वो आएगा 3:1। अगर इसने सीधा बोला कि ए बी का 3 गुना है, इसका मतलब ए है वो 3 गुना हो जाएगा बी का, जो भी वैल्यूज होंगी, यानी कि ए की बी की वैल्यू अगर 1 अनुपात है तो ए की वैल्यू 3 अनुपात हो जाएगी। और इसी प्रकार से ए बी का 7 गुना है, तो ए और बी का जो रेशियो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 7:1। ए बी का 7 गुना है, यानी कि ए बी से 7 गुना हो जाएगा, ए बी का अनुपात 1 है तो ए का अनुपात 7 हो जाएगा। लेकिन इधर अगर आप देखोगे ए बी से 6 गुना अधिक है, अधिक यानी कि ज़्यादा है, इसका मतलब 6 गुना ज़्यादा है। तो अगर बी की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर 6 गुना है, यानी कि बी का 6 गुना कितना आ जाएगा, 1 का 6 गुना 6, 6 इसके अंदर ऐड होंगे, कितने होंगे, 6 और 1 7, तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों ए बी से 3 गुना अधिक है, इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, ए बी का अनुपात अगर 1 है तो 3 गुना अधिक बी का 3 गुना 3, 3 हो जाएगा, और 3 अधिक है तो 1 में 3 जोड़ोगे आप 4 आ जाएगा। तो एक का जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 4:1। इस प्रकार से जब आपको अधिक दिया जाए, इतने गुना अधिक है, तो आप उसके अंदर वो वैल्यूज ऐड करोगे। अगर आपको डायरेक्ट कह दिया जाए कि ए बी का 7 गुना है तो वो सेम वैल्यूज आती हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, इसको एक बार क्लीन करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों कि नाव की शांत जल में चाल धारा की चाल का 6 गुना है। तो हम सबसे पहले वो डायग्राम बनाएंगे, और अब क्या करेंगे, धारा की चाल का 6 गुना है, तो धारा की चाल अगर 1 अनुपात होगी तो 6 अनुपात कौन सी चाल हो जाएगी, शांत जल में चाल, तो शांत जल को हम सेंटर में लिखते हैं। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, तो दूसरी दो वैल्यूज भी हम फाइंड कर लेंगे। 6 के अंदर एक जोड़ोगे कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे दोस्तों, और 6 में एक माइनस करोगे 5 आ जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यूज होगी जो हमने फाइंड करनी थी। अब देखो दोस्तों क्या है, अब इसमें अंदर दिया हुआ है कि नाविक धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है।
तो धारा की दिशा में बात हो रही है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि अनुकूल चाल की बात हो रही है। अनुकूल चाल है जो उसकी बात हो रही है। तो 42 किलोमीटर की दूरी अगर 2 घंटे में तय करता है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 21 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 42 में 2 से भाग दे दोगे आप तो कितना आ जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी वैल्यूज आ गई, अनुकूल चाल की। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 रेशो की वैल्यू 21 है तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 7 की वैल्यू 21 है, 21 में 7 का भाग दे दो कितना आएंगे, 3। तो 1 रेशो की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 6 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1 की 3 है तो 6 की कितनी आ जाएगी, 18। ये आ जाएगी हमारे पास शांत जल। और 5 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। हर जो भी वैल्यूज है वो 3 गुना हो रही हैं दोस्तों। तो 5 की वैल्यूज 3 गुना 15 हो जाएगी। ये हमारे पास एक्चुअल इनकी स्पीड आ गई दोस्तों। ये स्पीड का पहले हमारे पास रेशियो था सिर्फ स्पीड का, क्योंकि इसने चाल का अनुपात 6 गुना दे रखा था। तो उस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। पहले वाला तो सिर्फ चाल का रेशियो था, स्पीड का रेशियो था, और अब हमारे पास ये एक्चुअल चाल आ गई इनकी। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब इसने पूछा क्या है कि तो धारा धारा के विपरीत 4 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी हमको फाइंड करनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला चाल इंटू समय, चाल गुना समय। तो हमारे पास चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों। अब चाल इसमें से कौन सी लेंगे, क्योंकि इसने क्या कहा है कि धारा के विपरीत 4 घंटे 30 मिनट में, तो धारा के विपरीत वाली कौन सी चाल है, वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है धारा के विपरीत चाल। तो 15 गुणा के अंदर समय, समय हमारे पास है कितना, 4 घंटे 30 मिनट का। 4 घंटे 30 मिनट को आप कैसे सोल्व करोगे, 4 घंटे 30 मिनट, अब मिनट है तो इसको 60 से भाग दे दो, ये आ जाएगा 1/2, यानी कि 4 से 1/2, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 9/2। 4 दूने 8, 8 और 1 9, 9/2। तो 9/2 से यहाँ आप गुणा कर दोगे। अब क्या है, 15 में 135, 135/2, और ये आ जाएगा हमारे पास दूरी 67.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, 67.5 किलोमीटर ये हमारी दूरी आ जाएगी। और ये दूरी कौन सी है, जो धारा के विपरीत 4 घंटे 30 किलोमीटर 4 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, वो दूरी हो जाएगी 67.5 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, एक नाविक धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में तय की गई दूरी और धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी का अनुपात 7:5 है। नाविक की शांत जल में चाल और धारा की चाल का 4 गुना है। तो बताओ धारा की विपरीत दिशा में दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम, हमारा एक ही तरीका है दोस्तों, वो डायग्राम वाला। हम सबसे पहले वो डायग्राम बनाएंगे। ये है हमारा डायग्राम। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें अंदर जो वैल्यूज हमारे को फाइंड होती हैं, जो इसमें दी हुई हैं, वो लिख लेंगे इसके अंदर। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है कि नाविक की एक नाविक धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करता है। तो अगर आप इसको वैल्यूज निकालोगे कितनी आ जाएगी, स्पीड निकालोगे कितनी आएगी, 35 किलोमीटर को अगर 3.5, 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि 7/2 से इसको भाग दे दो आप, तो ये कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कौन सी स्पीड आ जाएगी, ये हमारी अनुकूल चाल आ जाएगी। लेकिन आगे एक रेशो दिया हुआ है हमारे पास, वो रेशो कौन सा दिया हुआ है, धारा की दिशा में तय की गई दूरी और धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी का अनुपात। यानी कि यहाँ हमारे पास दूरी का अनुपात दे रखा है दोस्तों। दूरी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:5 दिया हुआ है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे एक चीज, इसमें दिया हुआ है कि नाविक की शांत जल में चाल और धारा की चाल का 4 गुना है। इस डायग्राम के अंदर जो भी चीज आप रखोगे ना दोस्तों, वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए। अब इस सेम मतलब से क्या होगा, सेम का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप इसके अंदर मान लो यहाँ चाल रहे हो, चाल की वैल्यू रख रहे हो, तो वो सारी चाल की वैल्यू ही होनी चाहिए, यानी कि स्पीड की वैल्यू ही होनी चाहिए। अगर आप दूरी का अनुपात रख रहे हो तो वो सभी की सभी चारों वैल्यू
दूरी का अनुपात ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इसके अंदर चाल का अनुपात रख दिया या दूरी का मिक्स कर दिया, तो फिर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो भी आपने रेशियो रखना है इसके अंदर, वो सारा का सारा सेम होना चाहिए। यानी कि दूरी की वैल्यू रख रहे हो तो दूरी हो, अगर चाल का रेशियो रख रहे हो तो चाल का रेशियो ही होना चाहिए। अब हम इसके अंदर हम स्पीड का रखेंगे दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है कि नाविक की शांत जल में चाल धारा की चाल का 4 गुना है। ये लाइन में लिखा हुआ है, एक नाविक की शांत जल में चाल धारा की चाल का 4 गुना है। तो धारा की चाल अगर 1 अनुपात है तो शांत जल में 4 अनुपात हो जाएगी। अनुकूल चाल उसकी 4 और 1 5 अनुपात हो जाएगी। और ये स्पीड का रेशियो है दोस्तों, क्योंकि चाल का रेशियो है ये। 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 अनुपात आ जाएगा। ये 3 अनुपात प्रतिकूल चाल, ये अनुकूल, ये शांत जल और नीचे धारा की चाल। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे पास इसने दिया था एक लाइन, ये लाइन दी हुई थी, एक नाविक धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करता है। इसका मतलब 35 किलोमीटर की दूरी अगर 3.5 घंटे में तय करता है तो 1 घंटे में यानी कि उसकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 3.5 को आप सही चेंज करोगे, 3 दूना 6 और 1 7, 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 5 35, 5 दूना 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या आ गई, ये आ गई इसकी अनुकूल चाल। यानी कि ये 10 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। यानी कि 5 अनुपात की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। सॉरी, 1 अनुपात की वैल्यू 2 हो जाएगी। सभी वैल्यू डबल हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि 5 की वैल्यू 10 तो सभी वैल्यूज डबल होती जाएंगी। 4 अनुपात की वैल्यू 8 और 3 अनुपात की वैल्यू 6। ये हमारे पास चाल चाल आ गई दोस्तों, कि अनुकूल चाल और ये सभी कितनी चाल है। अनुकूल चाल 10 है, प्रतिकूल चाल 6 है, शांत जल में 8 है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमने दोस्तों क्या करना है, इसके अंदर एक रेशो और भी दिया हुआ है। वो रेशो दिया हुआ है दूरी का रेशो। धारा की दिशा में तय की गई दूरी और धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी का अनुपात अनुपात दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास दूरी नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे दोस्तों, जो ये 7:5 दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दूरी का अनुपात है। यानी कि धारा की दिशा में दिशा के अंदर तो है 7 अनुपात और धारा की विपरीत दिशा में 5 अनुपात। ये है दूरी। और हमारे पास एक दूरी दी हुई है धारा की दिशा में 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर है, वो 7 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की 35 है तो 35/7, यानी कि 1:5 5 के बराबर है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 25। यानी कि 7 की वैल्यू अगर 35 है तो 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी। और 25 हमारी क्या होंगी, 25 हमारी प्रतिकूल दूरी होगी। जो प्रतिकूल के अंदर जो धारा की विपरीत दिशा में दूरी चली जाएगी वो होगी 25 किलोमीटर। अब इसने क्या फाइंड करना है कि धारा की विपरीत दिशा में दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय अगर हम कैसे निकालते हैं, समय का फार्मूला होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। दूरी और चाल पता होनी चाहिए। अब हमारे को ये दोनों वैल्यूज पता है, और ये दोनों वैल्यूज क्या क्या है, ये 25 लिखा हुआ ये तो हमारी दूरी है, यानी कि डिस्टेंस है। चाल हमारे पास ये रही, ये जो 6 किलोमीटर है ये हमारे पास चाल है। तो 25 में अगर आप 6 का भाग दोगे ये आ जाएगा 6 × 4 = 24, एक बचेगा 1/6 हो जाएगा, 4 से 1/6। और 1/6 क्या हो जाएंगे दोस्तों, घंटे हैं, इसको मिनट में बदलोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 घंटा कितने हो जाएंगे, 4 घंटा 10 मिनट। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 4 घंटा 10 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। जो भी वैल्यूज दोस्तों इस डायग्राम में आप रखोगे, एक बात का ध्यान रखना, वो अगर आप दूरी का रेशो रख रहे हो फिर तो ये सारे रेशो दूरी के ही होंगे। और अगर आप इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमेशा 4 ही रखनी है आपको, ठीक है। अगर 4 रखोगे तो वो सारी वैल्यूज आपको स्पीड की फाइंड हो जाएंगी। उसके बाद में क्या, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, नाव ए अनुप्रवाह में 25.5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 30 मिनट में तय करती है, जबकि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव बी, दो नाव है दोस्तों इसके अंदर, नाव ए और नाव बी। नाव बी 2 घंटे 48 मिनट में ऊर्ध्व प्रवाह में कितनी दूरी तय करेगी यदि बी की शांत जल में चाल नाव ए की शांत जल में चाल से
2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अब दोस्तों इसके अंदर दो नाव दी गई हैं और कुछ वैल्यूज दी गई हैं हमारे को। हम दोस्तों उसी पैटर्न से करेंगे इसी क्वेश्चन को भी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया है या सभी क्वेश्चन को किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर दो नाव है तो इसके अंदर हम दो नाव बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये है हमारी एक नाव और ये है हमारी दूसरी नाव। अब इसको हम नाम दे देते हैं ए, ये हो जाएगी नाव ए, ये ए नाव है और ये है हमारी बी नाव। और इसके नीचे दोस्तों क्या है, धारा बह रही है यहाँ पे, ये है हमारी धारा। और धारा की स्पीड कितनी दी हुई है, धारा की स्पीड दी हुई है हमारे पास 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगी यहाँ 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी धारा की चाल होगी, ये नाव ए है और ये नाव बी है। अनुप्रवाह का मतलब होता है दोस्तों अनुकूल चाल, यानी कि जो धारा की दिशा में चली जाती है। और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है जो धारा की विपरीत दिशा में चली गई चाल होती है। तो ऊर्ध्व प्रवाह को प्रतिकूल चाल भी कहते हैं और जो धारा के विपरीत दिशा में चली जाती है। अब दोस्तों आप देखोगे इसको कि इसमें पहली लाइन में दिया हुआ है नाव ए अनुप्रवाह में 25.5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 30 मिनट में तय करती है। तो 25.5 किलोमीटर की दूरी अगर 1 घंटा 30 मिनट में तय करेगी तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी है हमारे पास 25.5 किलोमीटर की, ये दूरी है, इसको समय से भाग देंगे। समय 1 घंटा 30 मिनट को आप कैसे लिखोगे, 1 से 1 बटा 2, और 1 से 1 बटा 2 का मतलब क्या होता है, 2 1 2 और 1 3, 3/2 घंटे। तो और इसको क्या है, इसको भाग देना है 25.5 से। 25.5 के अंदर ये दूरी है, नीचे समय का भाग दोगे 3 और 2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, पॉइंट को हटाओगे नीचे 10 आ जाएंगे दोस्तों। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 17 आएगा। अब सॉल्व मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। इसको आप 3 से काट लो, 25.5 है ना, जो 25.5 पॉइंट तो हट गया, नीचे 10 आ गया। 3 से काटो कितना आएगा, 3 8 24, एक बचेगा 15, 3 5 15, 17, 85 आ जाएगा। और 85 क्या हुआ, 17 5 85, 85 को काटोगे 5 से काटोगे, 17 से काटोगे कितना, 5 पे चला जाएगा ये। तो यहाँ कितने बचेंगे, 17 × 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 से 10 कट जाएगा, 17 बचेंगे। इस प्रकार से इसको, ये कैलकुलेशन है दोस्तों, आराम से कर लोगे आप, 17 आ जाएगा। 17 हमारे पास अनुकूल चाल आएगी, 17 हमारे पास क्या आएगी, अनुकूल चाल। अब दोस्तों आपको पता है कि जब हमारे पास ये अनुकूल चाल 17 आ गई और धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो अब हम क्या इससे शांत जल बता सकते हैं कितनी आएगी, शांत जल बता सकते हैं दोस्तों। अगर धारा की चाल को अनुकूल चाल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास धारा की चाल आ जाएगी, और वो किसकी धारा की चाल आएगी, नाव ए की। तो 17 में से अगर 4.5, 17 में से 4.5 को आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 12.5, ये आ जाएगा आपके पास 12.5, ये आ जाएगी शांत जल में चाल नाव ए की। और अब आपको क्या है, नाव बी जो दी हुई है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि नाव बी की शांत जल में चाल नाव ए की शांत जल में चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अधिक यानी कि ज्यादा है, नाव ए की शांत जल की चाल से ज्यादा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव ए की शांत जल में चाल कितनी है, ये है दोस्तों 12.5 किलोमीटर, ये है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये नाव बी की शांत जल में चाल है वो 2 किलोमीटर ज़्यादा है इससे, तो ये आ जाएगी 14.5, 12.5 में हम 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 14.5। अब दोस्तों अगर ये 14.5 है और धारा 4.5 की रफ्तार से बह रही है, तो हमारे पास ऊर्ध्व प्रवाह चाल जो है वो कितनी आएगी, यानी कि प्रतिकूल चाल कितनी आ जाएगी, इस जगह पे वैल्यू कितनी आएगी, वो इसके अंदर से नीचे वाली माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और 10 किलोमीटर क्या आएगी दोस्तों, 14.5 में से 4.5 को आप माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ऊर्ध्व प्रवाह चाल, ये हमारी आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों क्या है, इसने कहा है कि नाव भी 2 घंटे 48 मिनट में ऊर्ध्व प्रवाह में कितनी दूरी तय करेगी।
ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी बतानी है दोस्तों कितनी होगी। तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, चाल और समय का गुणा होना। चाल और समय को हम गुणा करते हैं, चाल और गुणा दोनों पता होना चाहिए। चाल तो हमने निकाल ली यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमारे पास समय कितना है, समय है 2 घंटे 48 मिनट। तो 2 घंटे जो 48 मिनट दिए हुए हैं, इसको आप पहले कन्वर्ट कर लो घंटों के अंदर। अब घंटों में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 घंटे 48 मिनट को घंटों में बदलोगे, 60 से भाग दे दो। अब इसको काट काट भी सकते हो, 12 चौके 48, 12 पाँचे 60। तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 4 14, 14/5। अब आप निकालनी है आपको दूरी, और दूरी का फार्मूला था चाल गुणा समय। चाल हमारे पास है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमारे पास है 14/5। 5 दूना 10, 14 दूना 28। तो 28 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। और ये क्या पूछा है, ये पूछा है कि नाव बी 2 घंटे 48 मिनट में ऊर्ध्व प्रवाह में कितनी दूरी तय करेगी। ऊर्ध्व प्रवाह के अंदर दोस्तों नाव बी है जो, ये 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक नाव की शांत जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की शांत जल में चाल दी हुई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव द्वारा अनुप्रवाह में ए से बी तक जाने में लिया गया समय 36 मिनट कम है। यदि ए व बी के मध्य दूरी बी व सी के मध्य दूरी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। हमारे को दोस्तों डिस्टेंस बतानी है, ए और बी के बीच के अंदर जो दूरी है वो कितनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। अब इस डायग्राम में हम क्या वैल्यू रखेंगे दोस्तों, इसमें शांत जल दिया हुआ है, शांत जल में चाल वो लिख देंगे हम सेंटर के अंदर। 24 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है तो वो चाल हमारे यहाँ लिख दी। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है तो धारा हम नीचे लिखेंगे। 24 को 4 ऐड करोगे 28 आ जाएगा, ये हो जाएगी हमारी अनुकूल चाल। 24 में 4 माइनस करोगे ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगी हमारी प्रतिकूल चाल, यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह चाल धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होती है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, नेक्स्ट लाइन को। पहली लाइन तो जो दिया हुआ है वो डाटा हमने यहाँ लिख लिया। आगे दिया हुआ है दोस्तों, नाव द्वारा अनुप्रवाह में ए से बी तक जाने में लिया गया समय 36 मिनट कम है। इसमें दो लाइन दी हुई है दोस्तों, एक तो दिया हुआ है कि ए से बी तक जाने में लिया गया समय से 36 मिनट कम है। अनुप्रवाह में ए से बी तक जाने के लिया गया समय 36 मिनट कम है यदि ए व बी की मध्य दूरी बी व सी की मध्य दूरी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इसमें एक लाइन रहेगी दोस्तों, ये कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन। इसमें क्या लाइन रहेगी, यहाँ पे एक लाइन रहेगी, जैसे नाव द्वारा अनुप्रवाह में ए से बी तक जाने में समय लिया गया समय, इसके बाद में एक लाइन आएगी, इस जगह से एक लाइन आएगी दोस्तों, यहाँ पे ऐड होगी वो लाइन। इसमें वो लाइन क्या होगी, इस जगह आएगी वो लाइन आएगी दोस्तों, ए से बी तक जाने में लिया गया समय बी से सी तक ऊर्ध्व प्रवाह में बी से सी तक ऊर्ध्व प्रवाह में जाने में लिया गया समय जाने में लिया गया समय से 36 मिनट कम है, ये लाइन रहेगी दोस्तों इसके अंदर। बी से सी तक ऊर्ध्व प्रवाह में जाने में लिया गया समय से 36 मिनट कम है। यदि ए व बी के मध्य की दूरी बी व सी के मध्य की दूरी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर एक हम समीकरण बनाएंगे, इसके अंदर जो टाइम का डिफरेंस है वो दिया हुआ है 36 किलोमीटर। अगर कोई 36 किलोमीटर चीज़ ज़्यादा है या कम है तो वो क्या होता है, उनका डिफरेंस होता है। तो 36 मिनट का डिफरेंस है तो इसको घंटों में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 36/60।
और इधर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये दूरी पता नहीं है हमको, ए और बी के बीच में कितनी दूरी हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको x मान लेंगे। और एक बार तो दोस्तों क्या है कि वो जो नाव है वो जाएगी धारा की दिशा के अंदर, और एक बार जाएगी धारा की विपरीत दिशा के अंदर। ठीक है, एक बार तो वो धारा की दिशा में जाएगी और एक बार जाएगी धारा के विपरीत दिशा में। 24 में से 4 माइनस करें, ये आ जाएगा 20। इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, एक जो दूरी है वो है ए से बी के बीच की दूरी हमारे को फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो वो दूरी मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है। उसको एक बार तो दोस्तों ऊर्ध्व प्रवाह से अगर तय तय करेगा तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा ऊर्ध्व प्रवाह की चाल है, तो वो 20 की रफ्तार से इसको कवर करेगा। तो हमारे पास समय दिया हुआ है, हमने क्या लिखा कि जो 36 मिनट कम है, जो 36 मिनट का डिफरेंस है वो हमने इक्वल टू लिखा है, यानी कि समय का ही हमने लिखा है इधर इस वाली साइड में। तो समय का मतलब क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी के अंदर अगर चाल का भाग देंगे तो हमारे पास समय आएगा। दूरी अगर x की है, x किलोमीटर है, और उसको चाल अगर 20 से कवर करेंगे तो इधर समय आएगा, तो ये समय होगा जो, और उसके अंदर माइनस कर देंगे कौन सा वाला समय। अब यहाँ x बटा 20 कैसे लिखा दोस्तों, यहाँ पहले लिख दिया, और इसको इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाव द्वारा अनुप्रवाह में जो समय लिया गया है ना, वो ऊर्ध्व प्रवाह में जो समय लिया गया है विपरीत दिशा के अंदर उससे कम है। तो यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह में लिया गया समय ज़्यादा होगा, तो वो उसको ज़्यादा को पहले लिखेंगे और कम को बाद में लिखें, तभी तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसीलिए हमने लिखा है x बटा 20। और जो दूसरी बार जो वैल्यू है, डिस्टेंस है जो, वो क्या 4 किलोमीटर अधिक है, और वो कौन से वाली अधिक है, वो ए व बी के बीच में अधिक है। और ए व बी के बीच में अगर 4 किलोमीटर अधिक है तो x के अंदर हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। अब इस दूरी को कवर करना होगा, और वो कवर किस स्पीड से करेगा, अनुप्रवाह यानी कि अनुकूल चाल की। अनुकूल चाल है हमारे पास 28 किलोमीटर, तो इस दूरी को 28 की रफ्तार से कवर करेगा। तो ये हमारे पास समीकरण आ गई दोस्तों, यानी कि ये दोनों समय आ जाएंगे और इन समय को माइनस करेंगे तो 36/60 के इक्वल हो जाएंगे ये, क्योंकि हमने ये समीकरण बनाई है वो क्या बनाई है, समय बराबर दूरी बटा चाल के अकॉर्डिंग बनाई है। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी है हमारे पास, एक बार x किलोमीटर होगी वो तो तय करेगी ऊर्ध्व प्रवाह की स्पीड से, और एक बार क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर दूरी अधिक है, तो उसके अंदर 4 जोड़ देंगे और वो आ जाएगा 28 की रफ्तार से। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 52। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप 20 और 28 का एलसीएम लोगे और इधर वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, और उसके बाद में आप इसको क्रॉस करोगे, काटोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 52 आ जाएगा। अब आप क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाउंड करनी है, बी टोटल डिस्टेंस कितनी है, और वो भी डिस्टेंस कौन सी, ए व बी वाली डिस्टेंस फाउंड करनी है। तो ए व बी वाली जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, x+4 है वो, तो वो डिस्टेंस x+4 है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ए व बी के बीच की दूरी x नहीं मानेंगे दोस्तों, वो x+4 है एक्चुअल में। आप देखोगे इसको, ए व बी के मध्य दूरी बी व सी के मध्य दूरी से 4 किलोमीटर अधिक है, यानी कि जो ए व बी के बीच वाली दूरी है वो 4 किलोमीटर अधिक है। तो ये x+4 की वैल्यू है दोस्तों, तो वो है x+4 की वैल्यू, तो x+4 बराबर कितना हो जाएगा, 52+4 बराबर 56, 56 किलोमीटर। तो 56 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने ए व बी के बीच की फाइंड करनी है। ए व बी वाली वैल्यू है वो तो है दोस्तों x+4 वाली, और जो बी व सी के मध्य दूरी है वो है x किलोमीटर मानी गई है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में स्थान ए से बी तक, अनुप्रवाह में स्थान बी से सी तक समान समय में सफर करती है, तथा ए से बी तक की दूरी तथा स्थान बी से सी तक की दूरी का अनुपात 5:7 है। यदि नाव अनुप्रवाह में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लेती है तो धारा की चाल बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे जो हम प्रत्येक क्वेश्चन में बनाते हैं।
ये वाला हमने डायग्राम बनाया। अब क्या करेंगे, अब इसमें दिया हुआ है कि 35 किलोमीटर की दूरी, लास्ट लाइन दी हुई है, यदि नाव अनुप्रवाह में यानी कि अनुकूल में 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे। 35 किलोमीटर में दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को हम क्या लिखेंगे, 5/2। तो 35 में 5 का भाग देंगे, जो नीचे आएगा 2 ऊपर चला जाएगा। 5 7 35, 7 दूना 14। तो 14 हमारी चाल जो आएगी ये आ जाएगी अनुकूल चाल। यहाँ आ जाएगी 14 चाल। अब हम क्या करें दोस्तों, ये तो आ गई हमारी अनुकूल चाल। अब हमने क्या इसमें दिया हुआ है, ए से बी और बी से सी तक की दूरी का अनुपात दिया हुआ है। ए से बी, ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी, इसका रेशो दिया हुआ है हमारे पास। वो दिया हुआ है 5:7। ए से बी और बी से सी की दूरी का जो रेशो दिया हुआ 5:7 है। तो एक्चुअल दूरी हम अगर इसके साथ में x लगा देंगे तो ये हमारी वास्तव में जो एक्चुअल दूरी है वो आ जाएगी। और अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, पहली लाइन में दिया हुआ है कि ये एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में ए से बी तथा अनुप्रवाह में बी से सी तक समान समय में सफर करती है। मतलब समय क्या है, समान है। समय समान है तो समय का फॉर्मूला था दूरी बटा चाल। तो दोनों में क्या होंगी, जो दूरी दूरी बटा चाल होगी वो बराबर हो जाएगी अनुकूल और प्रतिकूल चाल की। जो दूरी बटा चाल है अनुकूल चाल की और प्रतिकूल चाल की, वो दोनों क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि समय क्या है, समान है। तो समय का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि बी से सी तक की जो दूरी है, ये मान लो 7x, ये दी हुई है 7x हमारे पास। ए से बी की दूरी है वो 5x हो जाएगी। अब दोनों की चाल, एक की चाल दी हुई है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की हमारे पास पता नहीं है, क्योंकि उर्दू प्रवाह वाली वो तो पता नहीं है हमारे पास। तो इसको हम क्या करेंगे, के मान सकते हैं। यहाँ कोई भी कुछ भी मान लो, के कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं, के मान लो। तो अब इस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको फाइंड करोगे तो के की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे, 7 जैसे इसको काट सकते हो आप, देखो 7 को काटोगे, 7 दूना 14, 5 दूना 10, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एक्स के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब जो ये वैल्यू आई है, ये कौन सी वाली वैल्यू है, ये ऊर्ध्वप्रवाह चाल निकल के आई है हमारे पास, ये आ जाएगी 10। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है धारा की चाल। अब हमको धारा की चाल बताना है, तो धारा की चाल का फॉर्मूला होता है, जो अनुकूल चाल होती है उसके अंदर माइनस किया जाता है ऊर्ध्वप्रवाह चाल को और डिवाइड किया जाता है 2 से। 14 में से 10 गए 4 आएगा, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदुओं P और R के बीच मध्य बिंदु Q है। कोई नाव P से Q तक जाने में और वापस 12 घंटे में आ सकती है, यानी कि जाने में और वापस आने में टोटल 12 घंटे लगते हैं, और P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। बताइए उसे R से P तक जाने में कितना समय लगेगा यदि धारा का प्रवाह R से P है, यानी कि धारा जो बह रही है वह R से P की ओर बह रही है। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। ये हमारा वाला, ये जो डायग्राम हम क्वेश्चन में बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदुओं P और R। अब एक किनारे पर दो बिंदु हैं दोस्तों, और वो है, एक है P और दूसरा है R। तो ये P हो जाएगा और ये होगा R। ये एक किनारे पे और ये दूसरा किनारा है, और इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु Q है। तो बीच वाला जो सेंटर में बिंदु है दोस्तों वो हो जाएगा Q। ये हमारा Q बिंदु हो जाएगा। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें लाइन एक दी हुई है कि नेक्स्ट लाइन दी हुई क्या दी हुई है
ये लाइन पहली होगी। दूसरी लाइन में दिया है कोई नाव P से Q तक जाने और वापस आने में 12 घंटे का समय लेती है। यानी कि कोई नाव है वो P से Q की तरफ जाएगी, पहले तो P से Q की तरफ जाएगी और फिर Q से P की तरफ वापस आएगी। जाने और वापस आने में टोटल उसको 12 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। टोटल कितना समय लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा जाने में और वापस आने में। और ये जो धारा बह रही है दोस्तों, वो धारा किस किस साइड बह रही है? धारा का प्रवाह क्या है? धारा का प्रवाह है हमारे पास R से P की ओर, यानी कि धारा R से P की तरफ बह रही है। इस प्रकार से एरो बना देंगे, इधर धारा बह रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। यानी कि P से अगर हम R की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो समय लगेगा हमको वो लगेगा 16 घंटे 40 मिनट का। P से R जाएगी तो ये 16 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। और हमको क्या बताना है, इसके अंदर क्या बताना है, R से P तक जाने में कितना समय लगेगा यह बताना है हमको कि R से जो P है अगर वापस जाएगी तो ये वापस जाने का जो समय होगा ना, ये कितना होगा, ये ऐसे बताना है। अब आप देखो दोस्तों, इसके अंदर P से Q के बीच में आने और जाने दोनों का समय दिया हुआ है और Q हमारा मध्य बिंदु भी है। Q क्या है? मध्य बिंदु भी है और P से Q तक आने और जाने दोनों का समय दिया हुआ है। अगर ये चीज़ दे रखी है तो इसका मतलब जो Q है, Q से R है, उसके बीच में जो टाइम लगेगा दोस्तों इसको आने और जाने में, वो कितना लगेगा? 12 घंटे का लगेगा। अब यह चीज़ कैसे पता चलेगी? क्योंकि P से Q आने जाने में 12 घंटे लग रहे हैं और Q एक सेंटर बिंदु है P और R का, तो Q और R के बीच में भी 12 घंटे ही लगेंगे दोस्तों आने और जाने में। अब क्या है दोस्तों, अगर आप P से R की बात करेंगे, हम P से R कुल समय कितना लगेगा इसको, टोटल समय अगर देखें P से R तक तो कितना लगेगा आने जाने में? यहाँ 12 घंटे लग रहे हैं और यहाँ भी 12 घंटे लग रहे हैं, तो पूरा P से R आएगी और जाएगी वापस एक नाव, तो कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 12 24 घंटे हो जाएंगे। P से R तक का जो कुल समय होगा आने और जाने का, वो कितना हो जाएगा? 24 घंटे। लेकिन एक साइड का समय हमारे पास दिया हुआ है, वो क्या दिया है? वो दिया है P से R तक जाने में समय 16 घंटे 40 मिनट का समय, यानी कि एक साइड का समय दिया हुआ है और ज्ञात हमको करना है कि R से P तक जाने में, वापस आने में कितना समय लगेगा। अगर आने और जाने दोनों का समय अगर 24 घंटे है आने जाने का और P से R जाएगी तब इसका समय लगेगा 16 घंटे 40 मिनट। तो R से P का समय कितना होगा, इसमें हम माइनस कर देंगे 24 घंटों में से 16 घंटे और 40 मिनट अगर माइनस करेंगे तो वो समय कौन सा आएगा? R से P तक का समय आ जाएगा। 24 में से 16 माइनस करोगे 8 घंटे आ जाएंगे और 8 घंटों में से अगर 40 मिनट माइनस करोगे तो 7 घंटे 20 मिनट का समय आ जाएगा। अब यह वैल्यू अगर फ्रैक्शन में घंटों में दी जाए तो 7 से 20/60 हो जाएगा। 2 एकम 2, 20 एकम 20, 20 या 60, तो ये आंसर आ जाएगा 7 से 1/3 घंटे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एक दिन में एक नाविक ए से बी तक 4 चक्कर लेता है तथा बी से ए तक 3 चक्कर लेता है। ए से बी तक 4 चक्कर और बी से ए तक 3 चक्कर लेता है तथा धारा का प्रवाह ए से बी की ओर है। धारा जो बह रही है वह ए से बी की ओर बह रही है, तो धारा के साथ चक्रों में लिए गए समय का धारा के विपरीत चक्रों में लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 4:5 है। यानी कि एक बार तो धारा के साथ जो समय लिया गया है चक्रों में और एक बार धारा के विपरीत चक्रों में जो समय लिया गया है वह है 4:5। यदि वह धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करता है तो धारा की चाल बताओ। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये वाला हमारा डायग्राम जो हम प्रत्येक क्वेश्चन में बनाते हैं,
अब देखो आप इसमें क्या दिया हुआ है, ये ए से बी की और बी से ए की बात कर रहा है। तो एक साइड में हम ए लिख लेते हैं और एक साइड में लिखते हैं हम बी। ए से बी तक 4 चक्कर लेता है, यानी कि ए से बी की तरफ जाएगा तो ये कितने चक्कर लेगा, 4 चक्कर लेगा। और बी से ए की तरफ जाएगा वापस तो 3 चक्कर लेगा। बी से ए की तरफ कितने चक्कर लेगा, 3 चक्कर लेगा। और समय का रेशो चक्रों में लिए गए समय धारा के साथ, यानी कि धारा के साथ जो चक्कर है उनका तो समय हो जाएगा दोस्तों 4 अनुपात, और जो धारा की विपरीत दिशा के अंदर है उनका अनुपात हो जाएगा 5, यानी कि टाइम का रेशो है 4 अनुपात 5। विपरीत चक्रों में 5 अनुपात ले रहा है। अब दोस्तों इसके अंदर एक लाइन दी कि ये लास्ट में नेक्स्ट क्या कहा गया है कि यदि वह धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी, अगर आप इतनी लाइन पढ़ो, धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी, तो इसका मतलब क्या होगा, धारा के विपरीत 3 चक्कर ले रहा है। बी से ए तक क्या है, धारा के विपरीत विपरीत चल रही है ना, क्योंकि धारा कैसे बह रही है, धारा बह रही है ए से बी की तरफ। तो बी से ए 3 चक्कर ले रहा है। 3 चक्कर कितने किलोमीटर के हो जाएंगे, 15 किलोमीटर के, क्योंकि इसने खुद खुद कहा है दोस्तों, इसने क्वेश्चन में कह रखा है कि 3 चक्कर कितने के हो जाएंगे, ये 15 किलोमीटर के हो जाएंगे। ये हमको यहाँ से पता चला क्योंकि धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी बता रहा है। तो एक चक्कर हमारा कितने का होगा, एक चक्कर हमारा 5 किलोमीटर का हो जाएगा। एक चक्कर की वैल्यू 5 किलोमीटर। और इसी प्रकार अगर हम टाइम का रेशियो है जो दे रखा है हमारे पास 4 अनुपात 5, तो धारा के विपरीत समय ले रहा है 1 घंटा 15 मिनट का। तो जो 1 घंटा 15 मिनट है वो किसकी वैल्यू है, वो 5 अनुपात की वैल्यू है, क्योंकि 5 अनुपात क्या है, धारा के विपरीत लिया गया समय, और समय इसने दे रखा है 1 घंटा 15 मिनट का। तो 5 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि 75 मिनट। अब हम सभी को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 + 15 75 मिनट। 75 मिनट का समय हो जाएगा 5 अनुपात की वैल्यू। और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से इसको भाग दोगे तो 15 आ जाएगी। 15 मिनट क्या होंगी, 1 अनुपात की वैल्यू होगी। ये तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आ गई। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हम एक डायग्राम बनाते हैं और इसके अंदर वो वैल्यूज रखते हैं जो हमको ये इसमें दी हुई है। जैसे ए से बी तक 4 चक्कर ले रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर जा रहा होगा। अब आप कहोगे कि ये 20 किलोमीटर कहाँ से आया, और बी से ए तक 15 किलोमीटर। ये देखो दोस्तों यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि ए से बी तक 4 चक्कर ले रहा है और प्रत्येक चक्कर 5 किलोमीटर का है। तो जो 4 चक्कर ले रहा है दोस्तों, प्रत्येक चक्कर कितने का है, 5 किलोमीटर का। तो 4 चक्कर कितने के हो जाएंगे, 20 किलोमीटर के। और 3 चक्कर धारा के विपरीत ले रहा है, तो बी से ए तक 15 किलोमीटर हो जाएगा 3 चक्करों का, क्योंकि एक का कितना है, 5 है, तो 3 का 15 हो जाएगा। और इसमें समय क्या है, समय दिया हुआ है धारा के साथ 4 अनुपात और धारा के विपरीत 5 अनुपात। धारा के साथ जो 4 अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 अनुपात की वैल्यू तो 15 मिनट है, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा हम यहाँ लिखेंगे। और धारा की विपरीत दिशा में जो समय ले रहा है वो कितना हो जाएगा, धारा के विपरीत जो समय ले रहा है वह ले रहा है 5 अनुपात का। तो 5 अनुपात का जो समय है वह 75 मिनट के बराबर है। तो 75 मिनट अगर 5 अनुपात का है, तो इसका मतलब 75 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 घंटे। अब दोस्तों हम इसकी अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दूरी अब हमको पता चल गई। अगर आप अनुकूल चाल निकालोगे तो कितनी आएगी, अनुकूल चाल यानी कि जो धारा के साथ होती है, धारा की दिशा में, अनुकूल चाल हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। वो कहाँ से पता चली, क्योंकि अनुकूल चाल में क्या है, 1 घंटे का समय लग रहा है
और 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 20 बटा 1 घंटा यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब हम प्रतिकूल चाल की बात करें, यानी कि जो विपरीत दिशा में जो चाल होती है वह प्रतिकूल चाल हमारे पास कितनी आएगी। अगर प्रतिकूल के अंदर 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं दोस्तों, 15 किलोमीटर की दूरी 5 बटा 4 घंटे में तय हो रही है, तो इसका मतलब 15 बटे 5, 15 बटे 5 गुणा 4, 4 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 4 तिया 12, तो ये कितनी आ जाएगी प्रतिकूल चाल, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको क्या बताना है, धारा की चाल बतानी है दोस्तों। तो धारा की चाल क्या होती है, अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को आप माइनस करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, ये आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी धारा की चाल आ गई दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों यह धारा का जो चैप्टर है, नाव और धारा का, यह कंप्लीट होता है। इसके अंदर इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चनों की बात करी है दोस्तों, वे सभी क्वेश्चन क्या थे, मॉडरेट टू हाई लेवल के थे। और जो पार्ट 1 के अंदर जो वीडियो है दोस्तों, उसके अंदर सभी क्वेश्चन इजी से लेके मॉडरेट लेवल तक के हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।